Hello everyone. Today we will discuss about hybrid inheritance and hierarchical inheritance. Now, first of all, what is hybrid inheritance? जब हम सेम प्रोग्राम में एक से ज्यादा इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हैं, then it is called hybrid inheritance. For example, there could be a situation where we need to apply two or more types of inheritance to design a program. हमने अभी लास्ट लेक्चर में हमने किया था जब हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किया था। स्टूडेंट बेस क्लास बनाया था हमने, उसके बाद एक टेस्ट क्लास और उसके बाद रिजल्ट क्लास। दिस इज नोन एज मल्टी लेवल। अगर हमें रिजल्ट के अंदर स्पोर्ट्स के मार्क्स भी ऐड करने हैं, जो कि हमारी नई क्लास में है, स्पोर्ट्स में एक अलग क्लास में है स्पोर्ट्स में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट क्लास को दो क्लासेस से डिराइव करना पड़ेगा। सो अगर हम टेस्ट और स्पोर्ट्स की हेल्प से रिजल्ट को डिराइव कर रहे हैं तो देन इट विल बिकम multiple inheritance. So two types of inheritance are used in this structure. One is multi-level and other is multiple inheritance. That's why this whole structure, this whole program is not known as having hybrid inheritance, right? एक प्रोग्राम की हेल्प से हम समझते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता क्या है। सेम प्रोग्राम है हमारा, स्टूडेंट क्लास राइट, वही क्लास जो अभी तक हमने अपने पहले लेक्चर्स में पढ़ी है। स्टूडेंट क्लास प्रोटेक्टेड मेंबर रोल नंबर को रीड किया और रोल नंबर को डिस्प्ले कर दिया। सेम गेट नंबर फंक्शन इज यूज्ड टू assign the value to data member roll number and put number is used to display the value of data member roll number. Similarly, now test class is derived from student class और ये जो डेरिवेशन है दैट इज पब्लिक डेरिवेशन। अगेन सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 आर द प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स, राइट, एंड पब्लिक सेक्शन में गेट मार्क्स, ये हम पहले भी किया हमने, और पुट मार्क्स, दोनों हमने वही सेम फंक्शन हमने बनाए हैं। गेट मार्क्स इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू टू द डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास टेस्ट एंड पुट मार्क्स इज यूज्ड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास टेस्ट, राइट। दो क्लासेस हमें ध्यान में रखनी है, क्लास स्टूडेंट एंड क्लास टेस्ट। थर्ड क्लास हमने बनाई स्पोर्ट्स, सिंपल क्लास है, किसी से ड्राइव नहीं है। स्पोर्ट्स में हमने क्या किया, एक डेटा मेंबर डिफाइन किया स्कोर, और स्कोर को रीड करने के लिए गेट स्कोर फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं। रीड मींस असाइन द वैल्यूज एंड स्कोर को डिस्प्ले करने के लिए हम पुट स्कोर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, नाउ अब हम बना रहे हैं फाइनल क्लास हमारी जो है रिजल्ट क्लास, जिसको हमने दो क्लासेस से ड्राइव किया है, टेस्ट और स्पोर्ट से, और दोनों डेरिवेशन क्या है, पब्लिक है, दोनों ही पब्लिक डेरिवेशन हम यूज कर रहे हैं। इसका एक प्राइवेट मेंबर हमने डिफाइन किया टोटल। पब्लिक में हमने क्या किया, डिस्प्ले में देखो अब हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 स्कोर, ये दोनों जो है सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 बेस क्लास 1 यानी कि क्लास टेस्ट के डेटा मेंबर्स हैं जो हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। स्कोर क्या है, स्पोर्ट्स का डेटा मेंबर है जो हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज वी हैव डिफाइंड दीज थ्री डेटा मेंबर्स एज प्रोटेक्टेड इन डिफरेंट क्लासेस। पुट नंबर से रोल नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, पुट मार्क्स से मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे, और पुट स्कोर से स्कोर डिस्प्ले हो जाएगा स्पोर्ट्स का, राइट। टोटल मार्क्स की वैल्यू जो हमने यहाँ कैलकुलेट की वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। So two types of inheritance are used in this program. One is multi-level and other is hierarchical. Other is multiple inheritance, right? जब हम इसको execute कर रहे हैं तो put number, roll number हमने क्या enter कराया, चलो अब main function देखते हैं। This result स्टूडेंट, हमने क्या किया, जो हमारी फाइनल क्लास थी उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट 1 डॉट गेट नंबर 101, यानी कि जो हमारा बेस क्लास का डेटा मेंबर था रोल नंबर, उसको हमने 101 असाइन कर दिया। बट कॉल किसने किया,
डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट ने कॉल किया उसको। स्टूडेंट वन डॉट गेट मार्क्स, अगेन डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट ने इंटरमीडिएट बेस क्लास के फंक्शन को कॉल किया बिकॉज ऑफ पब्लिक डेरिवेशन। सब्जेक्ट वन की वैल्यू क्या हो गई 78.5 और सब्जेक्ट टू की वैल्यू हो गई 84.5। थर्ड गेट स्कोर स्टूडेंट वन डॉट गेट स्कोर। अब दूसरी जो बेस क्लास थी रिजल्ट की, उसका फंक्शन कॉल हुआ गेट स्कोर। 9.5 कहाँ आ गया, स्कोर के पास आ गया। डिस्प्ले में सभी चीजें डिस्प्ले होंगी। पुट मार्क्स से देखो आउटपुट क्या आ रही है, पुट मार्क्स से रोल नंबर डिस्प्ले हो गया, पुट मार्क्स से दोनों के मार्क्स डिस्प्ले हो गए, पुट स्कोर से दोनों के स्कोर एक स्कोर डिस्प्ले हो गया, स्पोर्ट्स की वेटेज डिस्प्ले हो गई और टोटल से इन सब की वैल्यू टोटल हो गई। दिस इज हाउ इन हाइब्रिड इनहेरिटेंस can be used in some programs where needed. In this particular program we have used multi-level inheritance and multiple inheritance. इसका प्रोग्राम हम अभी करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance क्या होता है? In this type of inheritance, one class can be inherited by more than one class. Here base class is one and derived classes are more than one. जब बहुत सारी क्लासेस एक क्लास से डिराइव कर रहे हैं हम, तो उसको हम hierarchical inheritance कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D चार क्लास है हमारे पास। क्लास B, C and D are the derived classes and derived from A. So this is known as hierarchical inheritance. कुछ जनरल एग्जाम्पल हम देखते हैं hierarchical inheritance के। स्टूडेंट क्लास है हमारे पास, ठीक है। स्टूडेंट क्लास बनाई हमने। स्टूडेंट्स के बाद तीन क्लासेस को हमने उससे डिराइव किया, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स से डिराइव कर लिया। क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, आर्ट्स में भी हो सकता है, स्टूडेंट में साइंस में भी हो सकता है और कॉमर्स में भी हो सकता है। अब साइंस को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल और बायोटेक्नोलॉजी। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के जो फीचर्स हैं, स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटीज हैं वो हमने यहाँ डाल दी। हमें अब बाकी नीचे वाली क्लासेस में उसको दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आर्ट्स के सब्जेक्ट हम यहाँ डाल देंगे, कॉमर्स के सब्जेक्ट हम यहाँ डाल देंगे, साइंस में जो कॉमन सब्जेक्ट है इंग्लिश वो यहाँ आ जाएगा, बाकी मेडिकल के सब्जेक्ट मेडिकल में आ जाएंगे, नॉन मेडिकल के नॉन मेडिकल में, बायोटेक्नोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएंगे, राइट। तो इस तरह से हम हिरार्किकल इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अकाउंट, बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं। अकाउंट मेनली तीन तरह का हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है। तीनों के अपने खुद के फीचर्स हैं। अब फिक्स डिपॉजिट में फर्दर शॉर्ट टर्म हो सकता है, मीडियम टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। मींस हम 6 महीने के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, फिक्स्ड एफडी बना रहे हैं, हम 2 साल के लिए एफडी बना रहे हैं, हम 5 साल के एफडी बना रहे हैं। तो इन सबके अपने अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो दिस इज हाउ hierarchical inheritance can work, right? अब एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखते हैं हम इसको। राइट ए प्रोग्राम फॉर hierarchical inheritance। अगेन हमेशा हम ये दो फाइलें इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में, नेसेसिटी है हमारी। अब हम क्या बना रहे हैं, हम एक नई क्लास बना रहे हैं फर्नीचर। ध्यान रखना हमने इसके प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स हैं, फर्नीचर का कलर क्या है, विड्थ क्या है और हाइट क्या है। क्योंकि जब भी हम कोई फर्नीचर परचेज करने जाते हैं तो ये तीन चीजें तो उसमें हमेशा होती ही, ठीक है। तो एक जनरल जो चीजें हैं फर्नीचर की वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी, डिक्लेयर कर दी, राइट। और इसको हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया, इसके अंदर हमने कोई फंक्शन को डिफाइन नहीं किया। क्लास बुकशेल्फ पब्लिक फर्नीचर, ओके। अब हमने बुकशेल्फ क्लास को इस फर्नीचर क्लास से डिराइव कर लिया और इसका एक प्राइवेट डेटा मेंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल्फ्स। नंबर ऑफ शेल्फ इसका खुद का डेटा मेंबर है। अब एक्सेप्ट फंक्शन हमने बनाया जो इन सब वैल्यूज को रीड कर रहा है। कलर की वैल्यू रीड की इसने, बुक शेल्फ, विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ शेल्फ्स, ये चार चीजें इसने रीड कर ली। डिस्प्ले में हमने इन चारों चीजों को डिस्प्ले कर दिया विद द हेल्प ऑफ सी आउट स्टेटमेंट। दिस इज डिस्प्ले। आगे देखते हैं क्लास शेयर एक और बनाई हमने। पहले हमने क्या बनाया, बुक शेल्फ। अब हम क्या बना रहे हैं, क्लास शेयर, वो भी फर्नीचर से ही हमने डिराइव कर लिया।
अब चेयर की नंबर ऑफ लेग्स आ गई हमारे पास। पब्लिक एक्सेप्ट में फिर हमने चारों को यूज किया। अब यहाँ एक चेंज क्या होगा, पहले वाले में हमने नंबर ऑफ शेल्स लिखा था, यहाँ हम नंबर ऑफ लेग्स लिख रहे हैं। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले में इन चारों वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, मेन फंक्शन हम बना रहे हैं क्लियर स्क्रीन बुक शेल्फ भी। पहली जो डिराइव्ड क्लास थी उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया बी डॉट एक्सेप्ट बी डॉट डिस्प्ले। बी डॉट एक्सेप्ट जब हम कर रहे हैं तो कलर की वैल्यू हम एंटर कराएंगे, विड्थ एंटर कराएंगे, हाइट एंटर कराएंगे और नंबर ऑफ शेल्स एंटर कराएंगे। जब हम बी डॉट डिस्प्ले कर रहे हैं तो ये चारों वैल्यूज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हमने दूसरी जो डिराइव्ड क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया चेयर सी डॉट एक्सेप्ट करेंगे तो अगेन वही कलर, विड्थ, हाइट और नाउ नंबर ऑफ लेग्स आ गया, क्योंकि हमने फंक्शन में वो लिखा हुआ है एक्सेप्ट में, और डिस्प्ले में भी करेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। एक चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी है, दोनों जो हमारी डिराइव्ड क्लासेस हैं उन दोनों में ही एक्सेप्ट नाम का फंक्शन है और उन दोनों में ही डिस्प्ले नाम का फंक्शन है। तो यहाँ हमें क्या क्या एक चीज नोट करें हम कि ये जो तीन वैल्यूज हैं एंटर कलर, एंटर विड्थ, एंटर हाइट, और यहाँ पर डिस्प्ले कलर कर रहे हैं, डिस्प्ले विड्थ कर रहे हैं, डिस्प्ले हाइट कर रहे हैं, ये तीन लाइनें एक्सेप्ट में और ये तीन लाइनें ही डिस्प्ले में, ये हमारी रिडंडेंट हैं, रिपीट हो रही हैं दोनों क्लासेस में। तो अगर हम इन तीन तीन लाइनों को फर्नीचर क्लास में डिफाइन कर दें तो हमारा बहुत सारा कोड का जो साइज है वो कम हो जाएगा, राइट। इसका मतलब हम एक फंक्शन एक्सेप्ट और डिस्प्ले कहां बनाएं, बेस क्लास में भी बनाएं, और जहां पर इन तीन वैल्यूज को हम डिस्प्ले कर दें ताकि हर डिराइव्ड क्लास में हमें उनको बार बार रिपीट ना करना पड़े। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी और रीयूजिंग ऑफ कोड इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ठीक है, देखो अब क्या है, इसमें क्या कह रहे हैं, in this program first three statement of accept and display function in different classes are of same nature and use same data members of base class। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। instead of writing same code again and again we have to write these common statements as a function in the base class, right। हम क्या करें, जब हम कोड को हर एक डिराइव्ड क्लास में लिखने के बजाय हम उस कोड को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं बेस क्लास में। So there will be no need to write this statement again and again in different classes. We can call base class function in derived class. Yes. In both the base class, if both the base class and derived class have member function with the same name, पर फिर हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, फिर हमारे पास बेस में और ड्राइव में सेम नाम से फंक्शन हो जाएगा एंड सिग्नेचर, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। एक नई टर्म आ रही है हमारे पास अब सामने, फंक्शन ओवरराइडिंग, व्हेन बोथ बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास हैव ए मेंबर फंक्शन विद द सेम नेम, देन इट इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवरराइडिंग। And base class function can be called in derived class with the help of scope resolution operator। scope resolution operator की हेल्प से हम बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करेंगे। ये हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस की एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए भी किया था, तो आपको शायद ध्यान में होगा। बेस क्लास का नेम और उसका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद उसके फंक्शन का नेम। तो जब हम ऐसे करेंगे तो केवल बेस क्लास के ही फंक्शन को कॉल करेगा ये। If both the base class and derived class have the member function with different name, अगर name different है then there is no problem, then base class function can be called in derived class directly without using scope resolution and class name। Okay, now अब overriding जो हम कह रहे हैं कि हम ऐसा कर दें, तो ऐसा करने के बाद हमारा प्रोग्राम कैसा होगा उसको हम देखते हैं। अभी फर्नीचर क्लास प्रोटेक्टेड ये हम कर चुके हैं। नाउ void accept, enter color, एंटर विड्थ, एंटर हाइट। ठीक है, तीन चीजें हमने रीड कर ली यहां पर, और डिस्प्ले में हमने तीन चीजों को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, जर्नल लिख दिया हमने, हमने किसी फर्नीचर का नाम नहीं लिखा, हमने जर्नल लिख दिया, एंटर कलर, एंटर विड्थ, एंटर हाइट। सिमिलरली कलर इज दिस, विड्थ इज दिस एंड हाइट इज दिस। ओके, दिस इज आवर बेस क्लास। नाउ बुक शेल्फ बना रहे हैं हम, पब्लिक फर्नीचर
इंटीजर नंबर ऑफ शेल सेम। अब एक्सेप्ट फंक्शन यहां पर भी है, एक्सेप्ट फंक्शन यहां पर भी आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एंटर द फॉलोइंग फीचर ऑफ बुक शेल्फ, हमने मैसेज डाल दिया है। फर्नीचर बेस क्लास, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड एक्सेप्ट। तो अब क्या होगा, बेस क्लास का फंक्शन कॉल हो जाएगा और एंटर कलर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, एंटर विड्थ और एंटर हाइट, राइट। और एक स्टेटमेंट हमने यहाँ ऐड कर दी, एंटर नंबर ऑफ शेल्फ्स। डिस्प्ले में भी हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड डिस्प्ले। तो वो फाइल्स हमारी वो पहले ये तीन वैल्यूज डिस्प्ले होंगी, कलर इज, विड्थ इज, हाइट इज, और लास्ट में ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है सी आउट नंबर ऑफ शेल्स, ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी अब एक और क्लास बनाई है हमने, नंबर ऑफ लेग्स। अगेन सेम, नंबर ऑफ लेग्स में एक्सेप्ट फंक्शन बनाया हमने और डिस्प्ले फंक्शन बनाया हमने। जब हमने एक्सेप्ट फंक्शन बनाया तो यहाँ पर हमने बेस क्लास का एक्सेप्ट फंक्शन कॉल कर लिया, तो हमें वो तीन लाइनें दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिमिलरली डिस्प्ले में भी हमने बेस क्लास का फंक्शन को कॉल कर लिया, तो अगेन वो तीन लाइनें हमने यहाँ पर नहीं लिखी हमने, एंटर नंबर ऑफ लेग्स, सी आउट नंबर ऑफ लेग्स, ठीक है। नाउ मेन फंक्शन हमारा सेम है, जो हमने वहां लिखा था वही हमने यहाँ लिख दिया, और आउटपुट हमारी ऐसे आएगी। जब हम बी डॉट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम पहले बता रहे हैं कि एंटर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ बुक शेल्फ। एंटर कलर आ गया, एंटर विड्थ आ गया, एंटर हाइट आ गई। ये कहां से आएगी, बेस क्लास के फंक्शन से, और ये ड्राइव क्लास के फंक्शन से आएगी ये लाइन, एंटर नंबर ऑफ शेल्फ्स। डिस्प्ले कर रहे हैं तो चारों चीजें डिस्प्ले हो गई, ये तीनों बेस क्लास के फंक्शन से डिस्प्ले हो जाएंगी, ये ड्राइव क्लास वाली लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। सिमिलरली फॉर चेयर, दिस इज हाउ function overriding can be done with the help of in the hierarchical inheritance. Now हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों प्रोग्राम्स को चलाकर देखते हैं कैसे ये दोनों प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं। Now this is the program for hybrid inheritance. Protected roll number, void get number, put number, ठीक है। टेस्ट क्लास बनाई हमने, स्टूडेंट से डिराइव कर लिया, उसके अंदर दो सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, दो डेटा मेंबर्स हमने डिफाइन किया। गेट मार्क्स में उनकी वैल्यू को असाइन करा दिया हमने विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स। पुट मार्क्स में हमने दोनों वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया। क्लास स्पोर्ट्स के अंदर अगेन एक वेरिएबल, क्लास स्पोर्ट्स इज अ सिंपल क्लास नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनीवन, राइट। इसके अंदर हमने एक डेटा मेंबर डिफाइन किया स्कोर, और गेट स्कोर से स्कोर की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया हमने, और पुट स्कोर से उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। अब रिजल्ट में हमने पब्लिक टेस्ट एंड पब्लिक स्पोर्ट्स, दो क्लासेस से हमने इसको डिराइव किया है। इसके अंदर एक हमने डेटा मेंबर लगाया, बनाया इसका टोटल की वैल्यू हमने डिस्प्ले में कॉल कर ली, डिस्प्ले में टोटल कर ली बाय यूजिंग एडिशन ऑपरेटर, और उसको हमने वहां पर वो डिस्प्ले। मेन फंक्शन में देखिए, रिजल्ट स्टूडेंट वन, सबसे बेस क्लास जो हमारी ड्राइव क्लास थी उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और उसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने बेस क्लास के मेंबर को भी कॉल कर लिया और ड्राइव क्लास के मेंबर को भी कॉल कर लिया। अब इसको कंपाइल करते हैं, ऑल्ट F9, कोई एरर नहीं है, कंट्रोल F9 कर देते हैं इसको। यस, रोल नंबर 101, मार्क्स इन सब्जेक्ट 178.5, 84.5, और स्पोर्ट्स के मार्क्स 9.5 एंड टोटल मार्क्स हमारे हो गए 172.5। दिस इज हाउ हाइब्रिड इनहेरिटेंस programs can be run, implemented, right। now hierarchical inheritance का हम एक एग्जांपल देखते हैं, ओवरराइडिंग वाला देखेंगे, ये वाला हमें उससे ही क्लियर हो जाएगा, राइट। अब उस प्रोग्राम को मैं ऑन कर रहा हूं, मैंने पहले से बना के रखे हुए सारे प्रोग्राम। दिस इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देखो यहाँ जो स्लाइड में हमें दिख रहा है, हमने क्लास में सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए, बट जो प्रोग्राम में हम देख रहे हैं, हम 3 वेरिएबल्स के साथ हमने क्या किया, एक्सेप्ट और डिस्प्ले को भी यहाँ
राइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बुक शेल्फ में अब हमने इसको दोबारा राइट नहीं किया। देखो बुक शेल्फ में हमने सिर्फ उसके फंक्शन को कॉल किया है, बेस के फंक्शन को, विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड क्लास नेम। सिमिलरली एक्सेप्ट में और डिस्प्ले में दोनों में ही हमने बेस क्लास के फंक्शन को कॉल किया है, बुक शेल्फ क्लास में भी और चेयर क्लास में भी हमने ऐसे ही किया। और बुक शेल्फ भी अब हमने इनका ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने उसी क्लास के फंक्शंस को कॉल कर लिया। तो जब हम डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो डिराइव्ड क्लास की फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि बेस क्लास का फंक्शन कॉल करना है, तो वहां से बेस क्लास का फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा और डिराइव्ड क्लास की जो स्टेटमेंट्स हैं, डिराइव्ड क्लास के फंक्शन में जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना, हमें फायदा क्या हुआ कि हमारी रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड इंक्रीज हो गया, हमें एक चीज को बार बार नहीं लिखना पड़ा और इससे क्या होता है, मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। दिस इज हाउ hierarchical inheritance can be implemented or function overriding can be implemented in our programs, right? Thank you students.